नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने ही दल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि अब राजनीति के अखाड़े में जुबानी दंगल शुरू हो गया है। पटवारी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी उनका दर्द अचानक से ही छलक पड़ा। बोले, पार्टी में गुटबाजी कैंसर के समान है। अगर वक्त रहते हमने इस बीमारी को नष्ट नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि पटवारी पिछले दिनों बाबा साहब की जन्मस्थली महू में आगामी 27 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। जीतू पटवारी को यह बात बहुत जल्द समझ आ गई। हालांकि एमपी में कांग्रेस कबीलों में बंटी रही है। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बात, कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी नेता ही हूं, तो थोड़ा सा भैया आप बैठो जरा, भाई साहब बैठो जरा, ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करने की बात चल रही है। आखिर क्या वजह रही जिसके कारण जीतू पटवारी को कांग्रेस की गुटबाजी कैंसर लग रही है, हम आपको बताते हैं। जब से उन्होंने पीसीसी चीफ की कमान संभाली है, तो उनके लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी के बड़े नेताओं से तालमेल नहीं बन पा रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के कामकाज के तरीके पर तीखे सवाल उठाए हैं, जो काफी सुर्खियों में रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण ही जीतू पटवारी को अपनी नई कार्यकारिणी घोषित करने में 1 साल से अधिक का समय लग गया। वहीं पार्टी के सीनियर नेता और विधायक अजय सिंह भी जीतू पटवारी की नेतृत्व क्षमता पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। पटवारी लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के साथ सहयोग के आस लगाए हुए हैं। पिछले दिनों भोपाल में पार्टी की बैठक में जीतू पटवारी के आंसू भी छलक पड़े थे। कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर की तरह है। जीतू पटवारी के इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और सियासत को तेज कर दिया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है। हालांकि जीतू पटवारी ने ऐसा क्यों कहा, इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीसीसी की जो बैठकें हुई उनमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला कई बार। इसके अलावा वरिष्ठ जो नेता हैं, चाहे वो हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं उनके जो काम करने का तरीका है उस पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह भी उनके जो कार्य करने का तरीका है उस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अभी एक कार्यक्रम जो महू में आयोजित होना है उसमें सभी एकजुट होकर काम करें, इसको लेकर ये बयानबाजी जीतू पटवारी के द्वारा की गई है। तो वहीं जीतू पटवारी के इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि जीतू पटवारी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह उनकी पार्टी के नेता ही भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट कर रहे हैं और जो देशद्रोह वाली भाषा बोलने लगे हैं, तो कांग्रेस से जुड़े लोग भी ये समझने लगे हैं उनकी नेतृत्व भारत के लिए किसी दूसरे देश के लिए काम कर रहा है। और मेरे तो पहले से ही मानता है कि एक विदेशी माँ का बेटा कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। सर, जीतू पटवारी बोल रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी एक कैंसर है। देखिए जीतू पटवारी जी बहुत सही बोल रहे हैं। मैं तो पहले से भी कहता है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता ही भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोही की भाषा बोलते रहे हैं, और इसलिए भारत की जनता और कांग्रेस से जुड़े लोग भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो भारत के लिए नहीं दूसरे किसी देश के लिए काम कर रहा है। और मेरी तो पहले से ही मान्यता है कि एक विदेशी माँ का बेटा कभी स्वदेशी नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस जीतू पटवारी के बयान पर सफाई देती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि सच बात यह है कि गुटबाजी से हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन हमारे नेतृत्व में चुनाव के समय सब एकजुट हो जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में 2 बाई इलेक्शन हुए। विजयपुर में हमने भाजपा के कैबिनेट मंत्री को हराया,
जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया है और कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रहे हैं। जीतू पटवारी 18 घंटे काम करने वाले नेता हैं। जिस तरह राहुल गांधी देश के लिए काम करते हैं, वहीं जीतू पटवारी प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। जबकि गुटबाजी तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, सच बात ये, गुटबाजी से हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन हमारे नेतृत्व के झंडा के नीचे, कांग्रेस पार्टी के झंडा के नीचे सभी बड़े नेता चुनाव के टाइम पर सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 2 बाई इलेक्शन हुए, एक बुधनी और एक विजयपुर में हमने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री को हराया और बुधनी में हमने मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र रहा उसमें 95,000 वोट कवर किए। निश्चित रूप से माननीय जीतू पटवारी जी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं और साफ गोई ने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया है और ऊर्जा इतनी भरी है कि आगे आने वाला चुनाव, उसके लिए घबराहट होने लगी भाजपा को कि जो व्यक्ति 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला व्यक्ति है, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं देश की लड़ाई, और प्रदेश की लड़ाई हमारे जीतू पटवारी जी लड़ रहे हैं। और वो जो भी उनका शब्द निकलता है, अंदर से निकलता है, उनने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। और भाजपा में गुटबाजी देखने को ज़्यादा मिलेगी आपको। कभी भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं BD शर्मा को सक्रिय राजनीति में अभी 7 वर्ष हुए हैं और वो उनको औकात शब्द से प्रयोग करते हैं। उसकी क्या औकात कि हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। फिर डंडा वंडा पड़ा बाद में केंद्र का, शायद तब उन्होंने गलती मनाई है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में सब एक झंडे के नीचे, एक नेतृत्व के नीचे काम करते हैं और चुनाव में सफलता भी हासिल की और आगे भी करेंगे। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद अब MP में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का गुठी बचा है। मजेदार बात यह है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह और कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी की व्यक्तिगत पसंद होने के कारण विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद भी दिल्ली से जीतू पटवारी को PCC चीफ की कमान सौंप दी गई है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़ डिजिटल MPCG।